Hello students, beta after the completion of conic section, today we are going to start our new topic that is limits. So limits beta basically आप लिमिट को दो पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। लिमिट का कुछ पोर्शन आपका 11th क्लास के अंदर कवर होगा और रेस्ट पोर्शन आपका बेटा 12th क्लास में कवर होगा। सो इट्स अ कंबाइंड चैप्टर ऑफ द 11th एंड 12th। अभी आज लेक्चर 1 के अंदर हम लिमिट क्या होती है, व्हाट इज अ लिमिट एक्चुअली, लिमिट क्या होती है, लिमिट किसके लिए निकलती है, लिमिट क्यों निकलती है, इन चीज़ों पे हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ बेटा, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो दो चीज़ें होती है बेटा फंक्शन की, एक तो होती है वैल्यू और एक होती है लिमिट। जो वैल्यू होती है, वैल्यू हमारे पास किसी फंक्शन की एग्जैक्ट होती है और लिमिट जो होती है किसी फंक्शन की वो आपके पास क्या होती है बेटा, अप्रोक्स होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। यही फ़र्क होता है वैल्यू में और लिमिट में। वैल्यू हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट देती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी देती है, जबकि लिमिट हमें क्या देती है, अप्रोक्सीमेशन देती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको ये कहूँ कि एफ ऑफ 2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ एफ ऑफ 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ एफ ऑफ 10 कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 12 होगा, क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स आपका बेटा एक्स प्लस 2 है। अगर मैं यहाँ पर एक्स को 2 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे 2 से रिप्लेस, 2 + 2 4, यहाँ 3 से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे 3 से रिप्लेस 5, यहाँ 10 से रिप्लेस करते तो 10 + 2 आपके पास 12। तो ये जो मैंने कैलकुलेट की, दीज आर द वैल्यूज, ये फंक्शन की क्या बेटा वैल्यूज है, फंक्शन की 2 पर, फंक्शन की 3 पर, फंक्शन की 10 पर, जो आप अपनी अर्लियर क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिमिट बताता हूँ। जैसे देखिए लिमिट का नोटेशन क्या होता है बेटा, लिमिट का नोटेशन होता है ये, लिमिट में हम ये नहीं लिखेंगे कि x = 2। सबसे पहली बात, लिमिट में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता। लिमिट का पहला रूल ये होता है कि लिमिट में नॉट इक्वल टू का साइन होता है, x ≠ 2 बेटा, ये लिमिट आपके पास। तो इसमें हम वेरिएबल और नंबर के बीच में एक्चुअली ये साइन यूज़ करते हैं। कहने को तो एरो का साइन है बेटा, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम यूँ पढ़ते हैं x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। ये जो साइन होता है इसको टेंड्स टू बोलते हैं, कि ये जो है ये इसको टेंड कर रहा है, यानी कि उसके नज़दीक जा रहा है। तो व्हेन x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 का मतलब है बेटा x इज़ वेरी क्लोज टू 2, ये 2 के काफ़ी क्लोज है। तो ये 2 के काफ़ी क्लोज है, तो ये 1.99999 ये भी हो सकता है आपके पास, क्योंकि दिस फिगर इज़ वेरी क्लोज टू 2। और ये भी हो सकता है आपके पास 2.00000, काफ़ी जीरोज लगा के फिर हम क्या यूज़ कर लें, 1 यूज़ कर लें। बोथ दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ना तो ये आपका 2 के इक्वल है और ना ही ये आपका 2 के इक्वल है, लेकिन इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, x इज टेंडिंग टू 2। x बेटा 2 को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक वेरिएबल किसी नंबर को टेंड करता है तो बेटा टेंडिंग 2 साइड से होती है। देखो या तो वो इस साइड से उस नंबर को टेंड कर रहा है या वो उस साइड से नंबर को टेंड कर रहा है। अगर इधर से नंबर को टेंड कर रहा है तो इसको बोल देते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर से अगर टेंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वो राइट हैंड की साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है, इधर वो लेफ्ट हैंड की साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इधर से आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उधर से आएगा तो राइट हैंड लिमिट है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपको क्या देगी बेटा, ये आपको देगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो वैल्यू है ये आपको क्या देगी बेटा, ये आपको देगी राइट हैंड लिमिट। समझ गए, ये आपके पास 2 तरह की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और किसी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। देर आफ्टर उसके बाद देखिए, अगर मेरा x 2 को टेंड कर रहा है बेटा, तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन है वो किसको टेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है फंक्शन 4 को टेंड करेगा, क्योंकि x इज वेरी क्लोज टू 2, तो फंक्शन आपका x + 2 है बेटा। तो ये अगर 2 के काफ़ी क्लोज है तो 2 + 2 4 के काफ़ी क्लोज होगा। सो व्हेन एवर x इज टेंडिंग टू 2 यू कैन से दैट f ऑफ x इज टेंडिंग टू 4। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको कहूँ कि g ऑफ x आपके पास क्या है, x + 5,
और मैं ये कहूँ कि x टेंड कर रहा है 2 को, तो बता सकते हो अब g ऑफ x किसको टेंड करेगा, g ऑफ x टेंड करेगा बेटा x प्लस 5 को, और ये टेंड करेगा x किसको टेंड कर रहा है 2 प्लस 5 को, तो किसको टेंड करेगा ये 7 को। तो देखिए जब कभी भी किसी फंक्शन के लिए एक जो वेरिएबल है वो किसी नंबर को अप्रोच करता है तो फंक्शन भी किसी नंबर को बेटा अप्रोच करता है, और फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करता है वो नंबर उस फंक्शन की क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो लिमिट की डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है, और इसको हम यूँ लिख देते हैं बेटा, लिमिट ऑफ जी एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स व्हेन x टेंडिंग टू 2 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस पूरी कहानी को हम एक सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इफ x इज टेंडिंग टू 2, अगर x 2 को टेंड करता है देन बताइए f ऑफ x किसे टेंड करेगा बेटा, ऑब्वियसली 16 को टेंड करेगा। अगर x 2 को टेंड करेगा तो इसका 5 टाइम्स किसको टेंड करेगा, 10 को, और 6 आप ऐड कर रहे हो तो ये 16 को टेंड करेगा। तो इस पूरी चीज़ को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूँ लिख देते हैं बेटा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 क्या आएगा आपके पास 16। तो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है वो नंबर उस फंक्शन की क्या कहलाती है बेटा, लिमिट कहलाती है। ठीक है, अब इसको यूँ भी लिख सकते हो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 2, और जहाँ फंक्शन है वहाँ पे क्या रखोगे 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होता है 16। अब बहुत बार बच्चा यहाँ मिस कंसेप्ट बना लेता है कि अगर x 2 को टेंड करता है तो आप x के स्थान पर 2 रख लो, 2 5 जा 10, 10 प्लस 6 क्या होगा 16। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि x टेंड टू 2 में x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर x के स्थान पर आपने 2 रखा है, क्योंकि आप x के स्थान पर 2 रख ही नहीं सकते। इसको 16 लिखने का हमारा दूसरा पर्पज है, और ये मात्र एक नोटेशन है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वन, राइट। ये आपके पास था बेटा बेसिक ऑफ लिमिट या इंट्रोडक्शन विद लिमिट। अब हम एक दो एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है बेटा, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही समझा रखी है कि देखो अगर आपके पास x अपॉन x है तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपके पास x अपॉन x है और आपको ये पता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर अगर सेम हो तो उनका रेशियो बेटा बनाएगा। अब ये यहाँ लगाओ कंसेप्ट इस लिमिट की क्वेश्चन में। देखो आगे बढ़ता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे एक फैक्टर बन सकता है आपका x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर क्या बन सकता है x माइनस 2 डिवाइड बाय क्या है x माइनस 2। तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो बेटा, क्योंकि इनको कैंसिल करने के लिए कंफर्म होना चाहिए कि दीज आर द नॉन जीरो टर्म्स। तो क्योंकि x टेंड कर रहा है 2 को, x इज नॉट इक्वल टू 2 देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर x 2 को टेंड कर रहा है तो x प्लस 2 किसको टेंड करेगा बेटा 4 को। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर x क्यूब माइनस 27 है तो इसके ऊपर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्म आएगी, और डिवाइड में क्या आपके पास x माइनस 3। अगेन आप बेटा इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 3। नाउ अगर x 3 को टेंड करा तो x फिर किसको टेंड करेगा 9 को, 9 किसको टेंड करेगा 9 को, फिर x किसको टेंड करेगा 9 को। तो ये आपके पास क्या आया 27 आया। तो ये बेटा एक बेसिक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी। बेसिक जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए आपको गिवन असाइनमेंट सोल्व करना है।